हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स मैथ्स में। दोस्तों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं समांतर सरणी प्रश्नावली संख्या 5 के प्रश्नों का अध्ययन। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी प्रश्नावली को हल करने से पहले आप ये जान लें कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, किस प्रकार से इसके प्रश्न दिए हुए होते हैं और कैसे सॉल्यूशन इनके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी प्रश्नावली के नाम से ही आपको पता हो जाना चाहिए। समांतर, समान हो, अंतर, श्रेणी का मतलब होता है संख्याओं का क्रम जिसे कहा जा सकता है। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी से मतलब यही हुआ कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिनका अंतर समान हो, वे सभी संख्याएं समांतर श्रेणी में होती हैं। जैसे आप बात करें संख्याओं की 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्याएं अगर आप बात करें इनकी, तो यहाँ देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर भी 2 है और इन दोनों का अंतर भी 2 है। तो ये जो संख्याओं का क्रम है दोस्तों, ये समांतर श्रेणी में हुआ। यहाँ हम इसे एपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि समांतर श्रेणी को अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन इंग्लिश में कहा जाता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये जो पद है वो एपी के पद हैं। तो दोस्तों, यहाँ कुछ अपने सूत्र होंगे। सूत्र क्या होंगे, किस प्रकार से होंगे, हालांकि उनका अध्ययन आप एक्सरसाइज 5.2 और 5.3 में करेंगे, लेकिन यहाँ आप बात कर रहे हैं 5.1 की। तो दोस्तों, 5.1 में आपकी कोई विशेष सूत्र कार्य में नहीं आ रहे हैं, परंतु आप ये जान लें कि प्रथम जो सूत्र होगा वो क्या होता है। दोस्तों, समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों, यहाँ क्या तो a होता है, क्या n और क्या d और क्या an होता है वो आप जरूर जान लें। an होता है दोस्तों अंतिम पद, अंतिम पद को an लिखा जाता है। समांतर श्रेणी जैसे हमने अभी यहाँ लिखी थी 2, 4, 6, 8, यहाँ 8 अगर यहीं तक आप समांतर श्रेणी को लिखते हैं तो ये समांतर श्रेणी का अंतिम पद होगा जिसे an से रिप्रेजेंट करते हैं। a दोस्तों प्रथम पद होता है, तो आप यहाँ देख करके पता कर सकते हैं। प्रथम पद से मतलब हुआ जो समांतर श्रेणी के सबसे पहले दिया गया हो। तो इस समांतर श्रेणी में एक ही बात करें तो वो 2 होगा। n होता दोस्तों पदों की संख्या। पदों की संख्या की हम बात करें तो कितने पद समांतर श्रेणी में हैं? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद, 4 इसमें पद है। तो यहाँ n पदों की संख्या दोस्तों 4 हो जाएगी। d जो होता है वो होता है सार्व अंतर, और सार्व अंतर से ये तात्पर्य है कि ये जो पद दिए गए हैं इन सब में अंतर कितने कितने का है, वो इसका दोस्तों d हो जाएगा। ये n पदों का योग n पदों को ज्ञात करने का फॉर्मूला हुआ। n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है वो दूसरा होता है Sn बराबर n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोस्तों, यहाँ n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, वही n पदों की संख्या, d सार्वंतर होता है और Sn जो होगा वो n पदों का योग होगा। अगर यहाँ S4 लिखा हो तो ये 4 पदों के योग को दर्शाता है। ये 2 साधारण से सूत्र इस प्रश्नावली में आते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम अगर प्रश्नों की बात करें तो देखिए आज हम 5.1 एक्सरसाइज का अध्ययन करेंगे। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली को। जो प्रथम प्रश्न है दोस्तों वो इस प्रकार से लिखा है कि यदि किसी एपी के प्रथम पद, यदि कोई एपी दी गई हो तो उसके प्रथम पद और डी सार्वंतर आपको बताने हैं। जैसे यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है 6, 9, 12, 15। दोस्तों, आप यहाँ देख करके बता सकते हैं, इसमें आपको प्रथम पद ए और सार्वंतर डी बताना है। तो आप यहाँ देखें प्रथम पद क्या हुआ, प्रथम पद हुआ यहाँ पे 6, क्योंकि ये इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है। जब आप यहाँ डी की बात करेंगे तो डी होता है दोस्तों इनका अंतर, और अंतर कैसे ज्ञात करेंगे, आप आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को घटा देते हैं। आप विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें कि समांतर श्रेणी के पदों को आप इस क्रम में लिखेंगे a1, दूसरे पद को a2, तीसरे पद को a3, चौथे को a4। इस प्रकार से nवां पद जो हमने अभी पढ़ा है an से nवें पद को लिखा जाता है। आप यहाँ d ज्ञात करेंगे तो अगले पद में से ये पीछे वाला पद घटाना है, मतलब a2 में से आप a1 घटा देंगे, a2 माइनस a1। a2 यहाँ दोस्तों 9 है, 9 माइनस 6, 9 में से 6 घटे तो यहाँ 3 शेष रह जाते हैं। तो आप इस प्रश्न में ये पाते हैं कि यहाँ a 6 है और d का मान 3 है। दोस्तों, इसका आगे का जो प्रश्न है इस प्रकार से है। तीसरा क्वेश्चन इसका 3/2
1/2 -1/2 और माइनस के 3/2। इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या होगा तो आप देख करके बता सकते हैं। यहाँ प्रथम पद सबसे पहले 3/2 लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रथम पद 3/2 होगा। आप डी की अगर बात करेंगे तो डी होता है a2 - a1। केवल आप a2 - a1 ही नहीं, आप यहाँ तीसरे पद में से दूसरा पद भी घटा सकते हैं, मीन्स आप a3 - a2 भी लिख सकते हैं। आप चौथे पद में से तीसरा पद भी घटा सकते हैं, आप a4 - a3 भी लिख सकते हैं। दोस्तों अगर ये समांतर श्रेणी के पद हैं तो प्रत्येक स्थिति में इनके अंतर है वो समान आएंगे। तो आप कोई भी स्थिति को हल करके यहाँ पे इसको डी बता सकते हैं। आप a2 की बात करेंगे तो आप 1/2 में से माइनस करेंगे a1 मतलब 3/2। दोस्तों यहाँ लघुत्तम 2 आते हैं, तो 1 - 3 मतलब माइनस के 2/2 और 2 से 2 कैंसिल हो जाता है एक बार, तो यहाँ डी जो होता है वो हमें -1 प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद और डी हमें प्राप्त हुआ है। आगे हम बात करेंगे इसके अगले प्रश्नों की। तो अगले प्रश्न देखिए इस प्रकार से है। इसका चौथा प्रश्न लिख रखा है 1 - 2 -5 और -8। दोस्तों यहाँ देख रहे हैं आप a क्या होगा, बिल्कुल 1 होगा। डी की अगर आप बात करें तो a2 - a1 करेंगे आप लोग। a2 कितना है -2 माइनस फॉर्मूले वाला और a1 यहाँ 1 है, तो दोस्तों डी का मान आता है -3, क्योंकि ये -2 और -3 ऐड होंगे तो -3 आएंगे, तो ये डी का मान आता है। अगर आप आगे वाले किसी प्रश्न की बात करते हैं तो वो है इसका 7वां प्रश्न। दोस्तों 7वां प्रश्न इस प्रकार से है 3 - 2 -7 -12। यहाँ आप एक ही बात करेंगे तो a3 होगा, क्योंकि यहाँ सबसे पहले 3 लिखा हुआ है। डी की आप बात करेंगे तो a2 में से जब आप a1 माइनस करेंगे, a2 यहाँ -2 है, माइनस फॉर्मूले वाला, और a1 का मान 3 है। दोस्तों 3 और 2 माइनस के 5 हो जाते हैं, तो यहाँ डी का मान कितना आता है -5। देखिए दोस्तों यहाँ हमने जो प्रश्न लिए हैं वे कुछ ही प्रश्न लिए हैं और कुछ प्रश्न 1-2 प्रश्न आपके छोड़ दिए गए हैं, जिनका अध्ययन अगर आपके पास बुक है तो आप स्वयं कर सकते हैं। वो बहुत ही सरल और आसान से प्रश्न जो है वो छोड़े गए हैं, जिनकी लगी हमें कि इन प्रश्नों की जरूरत है विद्यार्थियों को जानकारी देने की, वो प्रश्न हमने यहाँ पे लिए हैं। अब दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि एपी का डी और ए दिया होने पर एपी के 4 पद ज्ञात कीजिए। यदि आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर डी दिया हुआ है तो आप समांतर श्रेणी के आगे के 4 पद और ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ सबसे पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से दिया गया है, a बराबर -1 और डी की अगर आप बात करें तो वो है 1/2। आपको ये जांचना है ये जो पद दिए गए हैं इनसे आप समांतर श्रेणी के 4 पद ज्ञात करेंगे। अब आपको यहाँ ये पता हो कि अपना एक फॉर्मूला होता है an बराबर a + n - 1 × d, जिसका हमने प्रश्न ये वीडियो शुरू करते ही आपको शुरू में समझाया था ये फॉर्मूला nवां पद ज्ञात करने का। यहाँ बात करें, देखिए आप अगर यहाँ n बराबर 1 लेंगे, n बराबर 1 से आपका प्रथम पद आएगा। दोस्तों जब प्रथम पद आता है तो आप देखिए यहाँ पे a प्लस n की जगह आपको क्या लेना है 1 - 1 और ये d। तो देखिए 1 में से 1 हट जाता है 0 हो जाता है। a1 बराबर a + d, यहाँ d जो है वो 0 से गुणा हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा, तो a1 बराबर a, मतलब प्रथम पद आपको a मिलेगा। दूसरे पद की अगर आप बात करते हैं तो a2 उसके बाद n की जगह आपको 2 रखना है, बाकी वैसे रखें एक बार के लिए, केवल साधारण सा सॉल्यूशन बनेगा, उसके बाद आपका बहुत आसान हो जाएगा प्रश्नों को हल करना। a की जगह आप a लिखें प्लस n की जगह आप दूसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो 2 - 1 और ये d, तो ये हो जाएगा a प्लस यहाँ पे 2 में से घट गया 1 गुणा d, तो आप d लिखेंगे। ये देखिए दूसरा पद आ जाता है। आप यहीं अगर तीसरे पद की बात करें दोस्तों तो a3 बराबर a प्लस n की जगह लिखेंगे 3 - 1 × d, तो ये हो गया a प्लस यहाँ पे 2 से रह गया 2d a3, ये तीसरा पद आता है। देखिए आप बेसिक कॉन्सेप्ट है, समझिए आप ध्यान से। अगर आप इसी प्रकार से 10वां पद ज्ञात करेंगे तो दोस्तों a हमेशा आने वाला है, a प्लस क्या हो रहा है, देखिए तीसरा पद ज्ञात कर रहे तो एक कम हो गया था 2 हो गया यहाँ पे। अब आप 10वां पद ज्ञात करें तो यहाँ पे 9 हो जाएगा ये d। तो किसी भी समांतर श्रेणी का आपको 10वां पद ज्ञात करना हो जब आपको a और d दिया गया हो तो आप सीधा यहां से इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब आप कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई सा भी पद ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपको 101वां पद ज्ञात करना हो तो आप क्या लिखेंगे a प्लस एक कम कर दें
जी बिल्कुल 100D। यहाँ पे A और D के मान आप रखेंगे जैसे ये वाले प्रश्न में दिए गए, तो आप इसका कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मूले में भी ये मान रख करके आप इसे हल कर सकते हैं। तो हमें भी यहाँ पे ये जो A और D दिए गए हैं, आप इसके आगे के 4 पद ज्ञात करेंगे। दोस्तों पहला पद आपको दिया गया है, दूसरा पद A2 होता है, जैसे A प्लस D लिखा जाता है, जो हमने भी पढ़ा। A का मान देखिए यहाँ पे क्या है -1 प्लस D का मान हो यहाँ पे 1/2 दिया गया है। आप इनके एलसीएम लेंगे, 2 आएंगे तो यहाँ पे -2 प्लस 1, यहाँ -2 में से 1 घट जाएगा तो -1/2। दोस्तों ये इसका दूसरा पद आता है। आप इसके तीसरे पद की बात करते हैं तो तीसरा पद A3 बराबर आप लिखेंगे A प्लस 2D, देन A इज -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 1/2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन -1 और +1, यहाँ पे ये 1 शेष रह जाता है, 1 में से 1 कैंसिल होता है, तो A3 तीसरा पद जो होता है वो समांतर सरणी का 0 प्राप्त होता है यहाँ। और आप यहाँ बात करेंगे इसके आगे के एक और पद की, तो A4 बराबर आप लिखेंगे A प्लस 3D, यहाँ पे A है -1 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू दोस्तों 1/2 है, देन -1 प्लस 3 इंटू 1 3/2, एलसीएम आएंगे यहाँ पे 2, देन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 3 देन 1/2। ये इसका चौथा पद आता है। दोस्तों ये समांतर सरणी के 4 पद आ जाते हैं। कौन कौन से? तो आप एपी लिखेंगे, एपी क्या कौन सी आई -1 पहला पद है, दूसरा पद क्या है -1/2, तीसरा पद 0 है, चौथा पद 1/2 है। इस प्रकार से केवल 4 पद ही नहीं, आपको जितने भी पद इसने पूछे हैं उतने वो सारे पद आप याद कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एक पद अलग से पूछे जैसे 100वां 50वां 49वां, तो आप वो भी इन्हें बता सकते हैं। दोस्तों दूसरे का दूसरा प्रश्न यहाँ पे हमने लिया है, a बराबर 0.6 है और d के मान 1.1 है 1.1। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको साधारण सा मेथड जो हमने बताया, प्रथम पद आपको दिया गया, आप याद करेंगे A2 को आप लिखते हैं A प्लस D, A की वैल्यू यहाँ पे 0.6 है प्लस D की वैल्यू यहाँ पे 1.1 है। दोस्तों आप इन्हें ऐड कर देंगे तो 6 और 1 7 हो जाएगा 0.1। तो ये जो दूसरा पद है ये इसका आ जाता है 1.7। आप यहाँ तीसरे पद की बात करते हैं तो A प्लस 2D लिखेंगे, उसे A की वैल्यू है 0.6 है प्लस 2 इंटू D की वैल्यू दोस्तों 1.1 है, तो ये होगा 0.6 प्लस 2.2, क्योंकि आप इन्हें इससे गुणा करेंगे 1.1 को 2 से 2.2 आ जाएगा, 6 और 2 8 हो गए, 0.2 के 2, ये इसका तीसरा पद आ गया। इस प्रकार से आपको इसने जितने भी पद पूछे हैं वो आगे के सारे पद आप याद कर सकते हैं। A4 बराबर A प्लस 3D लिखेंगे, A का मान ये है, D का मान ये है और 3 की जगह आप 3 रखेंगे तो इसका जो है चौथा पद भी आ जाएगा। इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे हमने एक प्रश्न और लिया है, जैसे इसका जो छठवां पद है, छठवां क्वेश्चन है सॉरी, A बराबर -1.25 है और D का मान है -0.25। तो यहाँ आपको इसके 4 पद और याद करने हैं। A आपको दिया गया है, आप इसका A2 लिखेंगे तो A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस D, मीन्स यहाँ पे A का मान है -1.25 प्लस D की वैल्यू है यहाँ पे -0.25। दोस्तों -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा -0.25, दोनों माइनस के ऐड हो जाएंगे तो माइनस का 1.50 यहाँ पे हमें प्राप्त होगा। इसका दूसरा पद, आप इसका तीसरा पद याद कर सकते हैं, आप इसका चौथा पद याद कर सकते हैं। अगर आप इसका चौथा पद याद करते हैं तो चौथा पद आप लिखते हैं A प्लस 3D, A का मान कितना है यहाँ पे -1.25 प्लस 3 इंटू D की वैल्यू दोस्तों यहाँ है -0.25, तो यहाँ क्या हो जाएगा -1.25। ये देखिए प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों माइनस का ही प्राप्त होगा और यहाँ हो जाएगा माइनस के 0.75, क्योंकि आप 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 0.75 हमें प्राप्त होगा। आप इनको ऐड कर लेंगे देन -2.00 हमें इसका चौथा पद जो है वो प्राप्त होता है। आप इसमें से इसका तीसरा पद जो हमने छोड़ दिया वो आप खुद स्वयं याद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी आगे का पद दिया गया हो आप स्वयं उसका अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों
ये था इसका दूसरा प्रश्न जिसमें ए और डी दिया होने पे उसके आगे के 4 पद ज्ञात किए हैं हमने स्वयं में। अब देखिए दोस्तों, इसका तीसरा जो प्रश्न है वो किस प्रकार से है। तीसरे प्रश्न में लिखा है कि यदि दिए गए पद एपी के हैं, आप पहले तो ज्ञात करेंगे कोई समांतर श्रेणी के पद दिए गए हैं और वो पद समांतर श्रेणी के हैं या नहीं, ये आप स्वयं ज्ञात करेंगे। और अगर वो समांतर श्रेणी के हैं तो उनके आगे के 4 पद आपको स्वयं को और आगे के 4 पद ज्ञात करने। जैसे मान लीजिए ये आपको 4 पद दिए गए हैं A1 A2 A3 A4। पहले आपको ये जांचना है कि ये जो दिए गए पद हैं वो समांतर श्रेणी के हैं अथवा नहीं। और दोस्तों, अगर ये समांतर श्रेणी के हैं तो आप इनके आगे के 4 पद और ज्ञात करें। अब आपको किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे आप ये समांतर श्रेणी के पद है या नहीं। तो दोस्तों, प्रश्न जो ये वीडियो शुरू किया था तब हमने आपको बताया था समांतर श्रेणी जो संख्याओं का ऐसा क्रम जिनका अंतर समान हो। यहां अगर आप ये फाइंड आउट कर ले कि इन सब के अंतर समान है तो आप कहेंगे कि ये दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद है, एपी के पद है। और अगर इनके अंतर समान नहीं आता है, किसी एक का भी अंतर अगर समान नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन मान लीजिए 2 का अंतर समान आता है और इन दोनों का अंतर समान नहीं आता है, तो आप यही कहेंगे कि दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद नहीं है। तो आपको आगे के 4 पद और ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पहले आप यहाँ इन सब के अंतर ज्ञात करें। तो दोस्तों, आप पहले अंतर ज्ञात करेंगे तो आप A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 माइनस A1। A2 का मान यहाँ 5/2 है, माइनस 2 A1 है। यहाँ इनके लघुत्तम 2 आते हैं और यहाँ ऊपर 5 आते हैं। ये 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। दोस्तों, 5 में से 4 घट गए, 1/2 यहाँ डी आता है। प्रथम 2 पदों का अंतर 1/2 आता है। अब बात करें अगले पदों का तो आप लिखेंगे डी बराबर A3 माइनस A2। A3 वहां 3 है, 3 माइनस 5/2। दोस्तों, यहाँ एलसीएम 2 आएंगे, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, माइनस 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको 1/2 ही प्राप्त होता है। और आप बात करेंगे इसके आगे वाले पद की तो आप कैसे हल करेंगे। देखिए, d बराबर A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3, A4 यहाँ 7/2 है, माइनस A3 यहाँ 3 है। तो देखिए आप यहाँ एलसीएम 2 आएंगे तो 2 को आप यहाँ 2 से 2 में भाग एक बार, 1 गुणा 7 7, माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 में से 6 घटे, फिर से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी का मान 1/2 आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो पद दिए गए हैं ये सभी समांतर श्रेणी के पद हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे कि अतः दिए गए पद एपी के पद हैं। दोस्तों, प्रश्न में ये लिखा है कि अगर दिए गए पद एपी के पद हैं तो आप इनके आगे के 4 पद और ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए 4 तक के पद आपको दिए गए हैं, मतलब A4 तक आपको दिया गया है। आप ज्ञात करेंगे A5 A6 A7 A8। तो आपको ये ज्ञात है कि समांतर श्रेणी के आगे के कितने भी पद आप ज्ञात कर सकते हैं अगर आपको A और D दिया गया हो। आप A5 को लिखेंगे A+4D। तो यहाँ देखिए A कितना है, 2 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू हमने भी फाइंड आउट करी है 1/2 तो देखिए 1/2। 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2, 2 + 2 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाता है। तो समांतर श्रेणी का 5वां पद दोस्तों हमें 4 प्राप्त होता है। इसी तरह से अगर आप इसका 6वां पद ज्ञात करते हैं तो उसे आप लिखते हैं A+5D। A का मान दोस्तों यहाँ पे कितना है, 2 + 5 गुणा डी का मान 1/2 है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ इनका जो 5 को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि ये कट नहीं रहा इससे, तो प्राप्त होगा 2 + 5/2। इनके एलसीएम आते हैं 2, 2 गुणा 2 4 + 5। दोस्तों 5 और 4 9/2 हमें समांतर श्रेणी का 6वां पद प्राप्त होता है। अब इसी प्रकार से A+6D A+7D इस समांतर श्रेणी के 7वें और 8वें पदों को भी ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तीसरे प्रश्न का पहला प्रश्न। हम आगे हल करेंगे इसका आगे वाला प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या लिखा है, 2 में हमें लिखा है कि 1/2 1/2 1/2 और 1/2 क्या दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद हैं। तो आप देख करके बता सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल दिए गए पद समांतर श्रेणी के हैं। और क्यों है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप लोग इसका और इसका अंतर, क्योंकि दोनों सभी संख्याएं समान है। मैं लिखूं 1 1 1 1 1 तो ये सभी जो है इनके अंतर तो समान ही होंगे ना, क्योंकि ये सभी संख्याएं समान है।
तो आप आगे के पद क्या लिखेंगे? आगे के पद भी आप 1/2 1/2 1/2 इसे बहुत बार लिख सकते हैं। तो ये समांतर श्रेणी के पद होंगे। आप आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो a स्क्वायर a क्यूब और a4, क्या ये दिए गए पद समांतर श्रेणी में? तो दोस्तों हल करने के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले d ज्ञात करेंगे, a2 माइनस a1, a2 यहाँ a स्क्वायर है माइनस a1 की बात करें तो वो a होगा। यहां देखिए कॉमन क्या आ रहा है, आगे इन्हें हल करना चाहें तो यहां से कॉमन आएगा, a कॉमन आ रहा तो यहाँ a शेष रह गया माइनस यहाँ 1। दोस्तों आगे ये हल नहीं हो रहा तो आप आगे वाले पदों के अंतर ज्ञात करेंगे। तो d बराबर आपने पहले a2 माइनस a1 कर दिया, अब आप a3 माइनस a2 कर दीजिए। तो a3 माइनस a3 यहाँ पे a क्यूब है माइनस a2 का मान a स्क्वायर है। अब देखिए आप यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, अगर आप a कॉमन लेते हैं तो दूसरी स्थिति हो जाती क्योंकि यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन कॉमन तो यहाँ a स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ अंदर रह जाएगा a माइनस 1। क्या आप देख रहे हैं दोनों में ये जो दोनों अंतर है वो समान है? अगर ये समान नहीं है तो आप आगे के अंतर ज्ञात करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ यहाँ ये लिख देंगे कि दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद नहीं है। तो दोस्तों ये था इसका तीसरे क्वेश्चन का हल। इसके बाद देखिए इसमें चौथा क्वेश्चन दे रखा है √3, √6, √9, √12, क्या ये दिए गए पद समांतर श्रेणी के हैं? तो आप जांच करेंगे तो आपने देखिए सबसे पहले तो इन्हें हल करना होगा। आप √3 को √3 लिखते हैं, आप इस 6 को क्या लिखते हैं? 6 को आप 6 ही लिखेंगे। अगर आप इनके फैक्टर करते हैं ना तो 3 गुणा 2 होता है और 3 और 2 दोनों ही पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है तो आप इसे √6 ही लिखेंगे। और अगर आप इसे ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे सीधा हल कर ले, आप आगे उनके फैक्टर कर लेंगे। d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 यहाँ 6 है, √6 माइनस √3। देखिए यहाँ पे आप √3 इंटू √2 लिख सकते हैं जो हमने अभी आपको बताया। तो यहाँ से √3 कॉमन आ रहा है तो यहाँ √2 माइनस 1 रह जाएगा। तो ये d का मान आता है पहले दो पदों का अंतर। फिर आप बात करेंगे इसके आगे वाले पदों की, तो आपने लिख दिया a3 माइनस a2, a3 का मान यहाँ √9 है, √9 माइनस √6। तो यहाँ देखिए इनके फैक्टर करते हैं तो √3 इंटू √3 हो जाता है 9 के, आप √6 के फैक्टर करते हैं तो √3 इंटू √2 हो जाता है। कॉमन √3 आ रहा है लेकिन यहाँ √3 माइनस √2 इसके अंदर कोष्टक में शेष रह जाता है, जो ये इनके अंतर है वो समान नहीं है। इसलिए दोस्तों ये दिए गए पद भी समांतर श्रेणी के पद नहीं है। आपको आगे के जो अंतर इनके संख्याओं की ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं होगी अगर आपके पहले दो पदों का अंतर समान नहीं आ रहा है। देखिए हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, पांचवा, जिसमें लिखा √2, √8, √18 और √32। आप इसे पहले आप चाहें तो पहले इनके गुणनखंड करके लिख सकते हैं या आप आगे कर सकते हैं। तो d बराबर a2 माइनस a1। दोस्तों √8 माइनस √2 इन्हें क्या लिखा जाएगा? √4 गुणा √2 माइनस √2। तो देख रहे हैं आप लोग क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे √2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ रह जाएगा √4 माइनस 1, क्योंकि √2 यहाँ पे भी तो कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 रह गया, √4 रह गया। दोस्तों √4 जो होता है उसे 2 लिखा जाता है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो √2 माइनस 1 रहता है और 1 को आप √2 से गुणा करेंगे तो √2 ही आएगा। तो इनका जो अंतर है पहले दो पदों का वो √2 आ रहा है। आप इसके आगे के पदों की बात करेंगे तो d बराबर a3 माइनस a2 मीन्स √18 माइनस √8। देखिए √18 को आप 9 गुणा 2 लिखते हैं और 8 को आप लिखते हैं 4 गुणा 2। कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों? √2। और यहाँ देखिए √9 माइनस √4, तो यहाँ √9 को आप 3 लिखते हैं, √4 को 2 लिखते हैं, 3 में से 2 कैंसिल घट जाएगा, 1 शेष रह जाएगा और 1 को आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 ही प्राप्त होगा। आप आगे वाले पद की बात करें, अभी तक आपका अंतर समान आ रहा है तो आप a4 माइनस a3 करेंगे। a4 √32 है माइनस a3 है वो √18 है। ये देखिए आप 8 गुणा 4, 8 चौक 32 होता है तो आप लिखेंगे √8 गुणा √4, या इसके अतिरिक्त भी कोई टुकड़े हो रहे हैं इनके, गुणनखंड हो रहे हैं। देखिए अगर इसके अलावा भी कोई फैक्टर हो रहे हैं इनके तो आप करेंगे उन्हें, तो आप यहां ऐसा लिख सकते हैं। देखिए 18 दूनी 36 होता है और
यहाँ 18 को आप लिख देंगे 9 गुणा √2 और √25 की बात करेंगे तो उसे लिखेंगे 16 गुणा √2। दोस्तों यहाँ फिर से √2 कॉमन आ रहा है तो √16 माइनस √9। आप √16 को 4 लिख देते हैं और √9 को 3। ये वापस इनका सब्ट्रैक्ट होगा 4 में से 3 तो 1 से रह जाएगा। 1 गुणा √2 ही रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सभी अंतर है इनके वो समान आ रहे हैं। तो आप आपके इसके आगे के भी 4 पद ज्ञात करेंगे। दोस्तों आगे के 4 पद अगर आप ज्ञात करेंगे तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए 4 पद दिए गए, आप इसका 5वां पद ज्ञात करेंगे तो उसे a+4d लिखेंगे। यहाँ a का मान क्या दिया गया है, a का मान √2 है, प्लस 4 इंटू d का मान अपने पास में आया √2। तो आप यहाँ देखिए 4 √2 और 1 √2 कितने √2 हो जाएंगे, वापस 5 √2 हो जाएंगे। तो 5 √2 आ जाए। आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए अगर आप जैसे 5 को अगर रूट के अंदर लेके जाते हैं तो क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे आप 25, क्योंकि 25 को आप 5 लिख सकते हैं बिना रूट के। तो 25 अगर रूट में लिखेंगे तो 5 अगर रूट में लिखेंगे तो 25 हो जाएंगे, और ये 2 अपने हैं ही पहले से रूट में, तो 25 दूनी 50, तो √50 इसका आगे का पद आएगा जो इसका 5वां पद होगा। इस प्रकार से आप इसके आगे के भी 2 पद और ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दोस्तों दिए गए पद समांतर श्रेणी में है। ये इसका 5वां क्वेश्चन है। आप इसके आगे के प्रश्नों की बात करें तो वो इस प्रकार से है दोस्तों। इसका 6वां प्रश्न a, 2a, 3a और 4a। दोस्तों क्या ये समांतर श्रेणी के पद हैं, उसी क्रम में आप याद करेंगे। पहले आप d लिखेंगे तो d बराबर a2 माइनस a1। यहाँ a2 2a है माइनस a, ये देख रहे हैं आप 2a में से एक a घट जाएगा तो दोस्तों एक a शेष रह जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया एक a। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ अगर आप सीधा नहीं घटा पा रहे हैं तो आप कॉमन ले लीजिए a, तो यहाँ 2 रह जाएगा माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि आपने a बाहर ले लिया है। दोस्तों वही स्थिति रहेगी, देखिए 2 में से घट गया 1 गुणा a, तो a ही ये रहेगा। यहाँ पे आप सीधा भी लिख सकते हैं, इस प्रकार से हल करके भी लिख सकते हैं। आप इसके आगे वाले पदों की बात करेंगे तो d बराबर a3 माइनस a2। a3 दोस्तों 3a है माइनस 2a, 3a में से 2a घट जाएगा, a रह जाएगा। और उससे आगे वाले की आप बात करें तो a4 माइनस a3, देन 4a में से 3a घट जाएगा, तो वहां पे भी a ही शेष रहेगा। 4 पद इसके दिए गए हैं। आगे के अगर आप 4 पद याद करेंगे तो आप a5 लिखेंगे, आप a6 लिखेंगे, a7, a8। आप अगर a6 लिखते हैं तो उसे a+5 भी लिखते हैं। a दोस्तों a है, +5 इंटू d का मान यहाँ a आ रहा है, तो 5a और 1a दोस्तों 6a हो जाते हैं। इस प्रकार से आप इसके आगे की भी पद ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान है। और आप अगर बात करते हैं इसके 7वें प्रश्न की तो वो किस प्रकार से देखिए हल किया गया है। 7वां प्रश्न इसमें लिखा गया है 0.2, 0.22 और 0.223 टाइम लिखा हुआ है। क्या ये पद समांतर श्रेणी के हैं, तो आप ज्ञात करेंगे a2 माइनस a1, इसमें से इसको घटाएंगे 0.22 माइनस 0.2। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों में अक्सर हम गलती कर जाते हैं, तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें इन प्रश्नों को। अगर आप सीधा नहीं घटा पा रहे हैं तो आप तसल्ली से उसको लिख करके घटाएं। तो यहाँ आप 0 लिख देंगे, 2 में से 0 घट गया 2, 2 में से 2 घट गया 0, तो यहाँ पे 0.2 रह जाता है। और ध्यान दें यहाँ पे 0.02 लिख देंगे ना, जो यहाँ शेष रहता है 0.02। आप आगे वाले पद की बात करेंगे तो आपने लिखा d बराबर a3 माइनस a2। क्या 0.222 में से इसमें से इसको घटाता है 0.22, तो क्या शेष रहता है, देखिए 2 का 2 रह जाएगा 0.0। तो स्थिति आती है 0.002। क्या ये और ये दोनों अंतर जो है वो समान है? जी नहीं, बिल्कुल ये समान नहीं है। तो जब ये समान नहीं है तो दिए गए पद समांतर श्रेणी के पद नहीं होंगे। तो दोस्तों आप यहाँ इनके आगे के पद याद करने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अब यहाँ हम इसके अंतिम प्रश्न 8वें प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो 8वां प्रश्न देखिए किस प्रकार से लिखा गया है। 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। क्या ये दिए गए पद समांतर श्रेणी के हैं? और अगर यदि हैं तो आप इसके आगे के 4 पद और ज्ञात कीजिए।
दोस्तों यहाँ आप डी की बात करेंगे तो आपने लिखा a2 माइनस a1। दोस्तों यहाँ a2 ये 3 प्लस रूट 2 होगा तो आपने लिख दिया 3 प्लस रूट 2 और माइनस फॉर्मूले वाला और ये 3। देखिए आप 3 माइनस का 3 प्लस का, तो यहाँ प्लस का रूट 2 शेष रह जाता है। आप इसके आगे वाले पदों के अंतर की बात करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे a3 माइनस a2 लिखेंगे। a3 दोस्तों यहाँ क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस, ये देखिए यहाँ कोष्टक में लिखना होगा क्योंकि आगे दो संख्याएं हैं, विशेष तौर से ध्यान रखें। जब ये जो प्लस वाले हैं उन्हें लिख लेंगे, इसके बाद देखिए माइनस जब अंदर गुणा होगा कोष्टक से अंदर जाएगा तो माइनस के 3 होंगे और ये प्लस माइनस माइनस के ही रूट 2 होंगे। 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और स्थिति ये आने वाली है कि 2 रूट 2 में से माइनस होगा 1 रूट 2। दोस्तों 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 जब माइनस होगा ना तो रूट 2 ही शेष रहेगा। अगर आप यहाँ नहीं समझ पा रहे कि कैसे रूट 2 बचेगा तो आप देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए, रूट 2 कॉमन ले लिए तो ये अंदर है क्या 2 माइनस 1, 2 में से 1 हट गया तो क्या रहता है 1, और 1 को आप रूट 2 से गुणा करेंगे तो रूट 2 ही शेष रहता है। आप इसके आगे वाले पद की बात करें तो देखिए d बराबर 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस करेंगे ये 3 प्लस 2 रूट 2, तो यहाँ ये माइनस करेंगे तो माइनस अंदर गुणा होगा तो माइनस के 3 और माइनस के ही 2 रूट 2। दोस्तों 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 घट जाएंगे 0, 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 घट जाएंगे तो रूट 2 ही यहाँ से रह जाएंगे। आप देख रहे हैं इन सबके अंतर जो है वो समान आ रहे हैं। जब अंतर समान आ रहे हैं तो आप इनके आगे के 4 पद और ज्ञात करेंगे। दोस्तों 4 पद तो ये दिए गए हैं, मतलब a4 तक तो आपको दिया गया, आप a5 ज्ञात करेंगे जिसे आप a प्लस 4d लिखते हैं। a की वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस 4 इंटू डी का मान हमने अभी ज्ञात किया है। देखिए रूट 2 रूट 2 रूट 2 आ रहा है तो आप यहाँ रूट 2 लिख देंगे। तो आप देख रहे हैं देखिए 3 प्लस 3 रूट 2 इसका चौथा पद था, पांचवा पद क्या था 3 प्लस 4 रूट 2। इस प्रकार से आप इसका छठवां पद ज्ञात करते हैं ना तो वो लिखते हैं a प्लस 5d। यहाँ 3 है प्लस 5 इंटू डी का मान दोस्तों रूट 2 है तो इसका छठवां पद आ जाता है। इसी प्रकार से इसका 7वां और 8वां पद आप ज्ञात कर सकते हैं। a प्लस 7d लिखेंगे 8वें पद को, यहाँ 3 प्लस 7 इंटू रूट 2, तो ये इसका 8वां पद आता है। दोस्तों ये थी प्रश्नावली संख्या 5.1। आपको बहुत अच्छा सा मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रश्न में कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना प्रश्न लिख करके। और केवल इन्हीं प्रश्नों से संबंधित नहीं, आप प्रश्नावली में से किसी प्रश्नावली के प्रश्नों से आपको दिक्कत हो कक्षा 10वीं में तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और अब तक का पढ़ाया हुआ आपको अगर अच्छे से समझ में आए तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।